हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे आ चुके हैं, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन के इशू के कारण अब वो आप तक नहीं पहुंचे हैं, तो सभी वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लस स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर भी आज का जो वीडियो है उसको जरूर देख लेना। लगभग 50,000 के आसपास लोगों ने इस वीडियो को देखा है, इसका लिंक भी ऊपर आई बटन पर दे दिया है। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। कुछ सवाल यहाँ पे हम लोग स्टॉक से रिलेटेड लेने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे ट्राइडेंट लिमिटेड। यस, ट्राइडेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट, टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ स्टॉक है। एंड टेक्सटाइल के परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, आने वाले समय में टेक्सटाइल बहुत अच्छा खासा भी परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकता है। जितने भी टेक्सटाइल का अभी तक का जो परफॉर्मेंस देखने को मिला है वो भी हम लोग को बहुत अच्छा खासा देखने को यहाँ पे मिला है। एंड प्लस सरकार की बात करें तो PLI स्कीम के कारण टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम लोग को एक नई जान देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ट्राइडेंट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बहुत ही कमाल का स्टॉक है। 5 साल की बात करें तो आप देख सकते हैं 466% की रिटर्न्स। एंड वो भी अगर देखा गया तो 8 रुपये के हिसाब से हम लोग ये बात करें, हम लोगों ने तो इसको यहाँ पे 3 रुपये 6 रुपये से यहाँ पे देखा था। सो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला ये स्टॉक है। जरूर आप इसको यहाँ पे फोकस में रख सकते हो। आने वाले समय में हम लोग को इस कंपनी के नंबर भी देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो सस्ते के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, प्राइसिंग के हिसाब से 50 रुपये के हिसाब से ऑब्वियसली ये स्टॉक आप लोग जरूर सोच सकते हो। बट येस, जो हमेशा मैं आप लोगों को कहता हूँ, बहुत से लोग ये मिस कर देते, ये एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है, तो ये पॉइंट आप लोगों ने बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए वॉलेटिलिटी के हिसाब से। नेक्स्ट बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज। यस, बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आते हैं, सर हैप्पीएस्ट माइंड में क्या करें। हैप्पीएस्ट माइंड जैसा स्टॉक के ऊपर अगर आपको डाउट है, मतलब आप लोगों ने इस स्टॉक को बिल्कुल भी प्रॉपरली स्टडी नहीं किया है। हैप्पीएस्ट माइंड बहुत ही कमाल की कंपनी, मैंने बहुत बार कहा है दोस्तों, कंपनी के बिजनेस को पढ़िए, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में पढ़िए। हैप्पीएस्ट माइंड के मैनेजमेंट को स्टडी करना तो सबसे आसान है, राइट। कोई बहुत ज़्यादा हम लोग को डिटेल एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं। मिस्टर सूता जी, आप सभी लोगों को पता है, जिस पर्सन ने इस कंपनी को स्टार्ट किया है, राइट, वो माइंड ट्री में काम कर चुके हैं, विप्रो में काम कर चुके हैं, राइट। तो बहुत ही कमाल का उनके पास एक्सपीरियंस है। एंड स्टॉक अप्स एंड डाउन्स दोस्तों चलते रहते हैं। अगर आपको ये लगता है कि स्टॉक नीचे आ गया इसलिए मैं बेच दूंगा, तो बेच दीजिए। कुछ समय के बाद आप लोगों को ही पता चलेगा कि आपने क्या बेचा है, राइट। सो फिलहाल अभी भी अगर देखा गया तो 139% के रिटर्न से जब से स्टार्ट किया तब से यहाँ पे भी शुरुआत किया था, नीचे ही गया था, बाद में रॉकेट की तरह बन गया। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे आके इन्वेस्ट किया है, उनको भी कहना चाहूँगा आपको होल्ड करना पड़ेगा ही, चॉइस ही नहीं है। आप कभी भी एंटर करो, आप कभी भी एंटर करो, आपके बाइंग प्राइस से स्टॉक आपको कभी ना कभी नीचे जाते हुए देखने को आप जरूर मिलेगा, क्योंकि बाजार में हर 2 साल के बीच में कहीं ना कोई टेंशन चलती रहती है। बट अगर आप लोग प्रॉपरली होल्ड करके चलोगे तो आपका जो रिटर्न रहेगा वो बहुत बड़ा बन जाएगा। एंड उसके बाद आप लोगों को अच्छे खासा प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। सो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी कंपनी में कोई गड़बड़ी नहीं है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, राइट। एंड अगर देखा गया तो मिड कैप में इतना अच्छा वाला मैनेजमेंट वाली कंपनी अवेलेबल है, तो ज़रूर आप इसके बारे में विचार कर सकते हो। एंड अगर ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा है सो फिर ज़रूर कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छी कंपनी है, कंपनी के नंबर भी अच्छे थे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक, ये कंपनी की बात करें तो यस, ये कंपनी रिस्क है, क्योंकि जस्ट IPO के थ्रू हम लोग को अभी अभी बाजार में आती हुई देखने को मिली है। इसका भी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखो कि कितना 83%। ये कंपनी मेरे पास भी है, अच्छे खासे रिटर्न्स भी है। ऑब्वियसली इसके पहले वाले कंपनीज भी मेरे पास यहाँ पे थे, नो डाउट। बट येस, ये कंपनी बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही थी। एंड अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो नया कंपनियाँ है उसमें से ये कंपनी हमेशा रडार के ऊपर रहती है। आउटसाइड द इंडिया भी इनके अच्छे खासे बिजनेसेस है। एंड प्लस मैनेजमेंट ने इसके पहले एक बार इशू हुआ था मतलब गड़बड़ी वैसा नहीं, नेचुरल कैलेमिटीज़ के कारण बाढ़ आया था इनके। अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो उसके कारण उनको 28 से 45 दिन तक यूनिट बंद रखना पड़ा था। सो अगर यूनिट ही बंद रहेगा तो काम कैसे चलेगा, तो ये पहले ही मैनेजमेंट ने सबको एडवांस में बता दिया। इसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा हम लोग को सिग्नल यहाँ पे ज़रूर मिला है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक अगर है आपके पास तो ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये कंपनी मुझे अच्छा लगा, तो यहाँ पे मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगाकर आगे यहाँ पे बढ़ रहा हूँ। अगर कंपनी कंसिस्टेंटली अगर कॉन्फिडेंस गेन करता है हमारा, जो कि कंपनी को नंबर्स दिखा के करना पड़ेगा, या फिर कोई बहुत बड़ा ऑर्डर, या फिर मेगा पार्टनरशिप, या फिर बड़ा किसी क्लाइंट के साथ पार्टनरशिप, तब जाके हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारा इंस्टॉलमेंट धीमे धीमे करके यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। बेवजह जाके कोई भी शेयर खरीदना नहीं होता है कि बस मूड आ गया, मन हो गया, खरीद लिया, तो उसको तुक्का ही बोलते हैं, राइट। तो ये कोई सट्टा बाजार नहीं है, ये लॉजिक के साथ जो लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं उनको यहाँ पे बाजार जरूर रिस्पेक्ट करता है और अच्छे खासे रिटर्न भी देता है। नेक्स्ट बात करेंगे ITC। यस, ITC की बात करें तो ITC के क्या दिन बदलेंगे, यही अभी हर कोई यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर जो लगातार यहाँ पे ITC का माल यहाँ पे बेच रहे थे, उन्होंने यहाँ पे कमबैक किया। एंड इसके चलते ITC जो एक 200 रुपये का रेंज लेके चल रहा था, वो फिलहाल
250 के ऊपर हम लोग को क्लोज होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। एंड फॉरेन इन्वेस्टर का कमबैक सिर्फ यही देखना है क्या वन टाइम ही हुआ है या फिर कंसिस्टेंसी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पहले भी एक बार फॉरेन इन्वेस्टर ने कमबैक किया था, बट वो सिर्फ वन टाइम था, उसके बाद वापस उन्होंने बिकवाली स्टार्ट की थी। सो ज़रूर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इस वक्त का जो फॉरेन इन्वेस्टर का कमबैक है वो शायद से लंबी अवधि तक हो सकता है, बिकॉज उन्होंने मल्टीपल टाइम्स में यहाँ पे बहुत बड़ी बल्क एंड ब्लॉक डील्स यहाँ पे किए हुए हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे आईटीसी आप लोग चाहो तो स्टडी करने के लिए रडार के ऊपर सेट करके रख सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे आईआरसीटीसी। सिमिलर वे आईआरसीटीसी की भी अगर हम लोग बात करें, इस कंपनी का भी परफॉर्मेंस हम लोग को यहाँ पे अभी देखने को मिलने वाला है। नंबर्स के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, कंपनी खराब नहीं, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। सबसे ज़्यादा सवाल इन्हीं स्टॉक से रिलेटेड देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, जब ये स्टॉक भागते हैं तो हर किसी को पसंद आ जाते हैं। ये देखिए, जब यहाँ पे भागा था तो हर किसी को पसंद आया था। आईपीओ से ये स्टार्ट है, आईपीओ आया था, बहुत ही गजब की लिस्टिंग, धमाकेदार लिस्टिंग हुई थी। देन उसके बाद ये देखिए ज़बरदस्त तेज़ी, फिर बहुत सारे लोगों ने खरीदा था, फिर कोविड का क्रैश आ गया तो फिर लोगों ने प्रेशर के मारे बेच दिया। बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया था, उनको कॉन्फिडेंस दे दे के यहाँ पे रुकवा दिया, एंड बाद में जाके जब वो भागा तब जाके उनको वो रिटर्न्स मिले। सो अभी भी मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि कंपनी तो खराब नहीं है। हाँ, एक बात हमेशा रिस्क रहती है कि यस, ये सरकारी कंपनी है, सरकार कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, उसके ऊपर ना तो मेरा कंट्रोल है और आपका कंट्रोल है, तो ये रिस्क हमेशा हमारे सर के ऊपर रहने वाली है। बाकी कंपनी की बात करें तो 50,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। हाँ, सरकारी कंपनी है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि बहुत ही वाहियात कंपनी, मोनोपोली बिजनेस है इनका। रेलवेज में अभी भी और कोई है नहीं, यही कंपनी काम करेगी। अगर आपको टिकट निकालना है, चाहे आप मुकेश अंबानी हो या फिर रतन टाटा जी हो, अदानी हो, आपको क्या करना पड़ेगा? यस, आईआरसीटीसी का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। फ्रंट एंड अलग हो सकता है कि आप किसी ऐप का इस्तेमाल करें, बट बैक एंड अल्टीमेटली वो आईआरसीटीसी का ही होता है। सो इसलिए आईआरसीटीसी में बहुत ही अच्छा खासा स्कोप देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। सो अगर आपके पास है तो जरूर कंटिन्यू करना। देखिए, लॉस में बेचना नहीं, आपको बिजनेस समझना है। अगर आपको बिजनेस अच्छा नहीं लगता है, आप एक सेकंड भी मत रुकिए, निकल जाइए। बट सिर्फ स्टॉक नीचे आ रहा है इसलिए मैं निकलूंगा, ये इसके पहले भी कितनी बार हुआ है। ये देखिए यहाँ पे कितनी बार, यहाँ पे भी लोग निकल गए, यहाँ पे भी। मैं तभी भी यही बता चुका हूँ, आपका बिजनेस के ऊपर कॉन्फिडेंस है, आप बोलोगे नहीं मैं आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, आप मत रुकिए, आप निकल सकते हो। बट अगर आप यही चेक नहीं करते हो, नहीं स्टॉक नीचे आ गया इसलिए मैं निकलूंगा, ये कोई रीज़न नहीं है दोस्तों। हर एक स्टॉक नीचे है, कौन सा स्टॉक ऊपर है मुझे बताइए, तो सभी स्टॉक पूरा पोर्टफोलियो खाली कर दो, ये कोई लॉजिक नहीं होता। ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। सो बिजनेस देखना होता है। टाटा पावर भी बिजनेस वाइज बहुत अच्छा है। क्यों टाटा पावर भागा अभी 12 साल के बाद, 2008 के बाद अभी ही क्यों भाग रहा है? बिजनेस, यही तो समझना है दोस्तों। बार बार ये चीज़ मैं आप बोल बोल के आपको पका दूंगा कि बिजनेस ही समझना है दोस्तों। बिजनेस, रिन्यूएबल एनर्जी, पहले रिन्यूएबल एनर्जी था, बट अभी सरकार ने बढ़ावा दिया, तो देखिए स्टॉक कहाँ से कहाँ चला गया। सो बिजनेस जिसको समझ में आ गया, वो स्टॉक में कब रहना है, कब तक रहना है, वो उसको सब चीज़ें समझ में आ जाती है, राइट। तो इस कंपनी के बिजनेस के ऊपर मुझे भी ट्रस्ट है। रिन्यूएबल एनर्जी अभी थोड़ा बहुत शुरुआत है, हाँ बहुत सारे चैलेंजेस भी है, बट ज़रूर ये कंपनी बहुत अच्छा खासा उसके और के अगर हम लोग जो बोलते हैं ना, रास्ते पे चलना इन्होंने स्टार्ट किया, तो डेफिनेटली टाटा पावर अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे ज़रूर देगा। सो ये चीज़ें आप लोगों ने सोचना है। बहुत सारे लोग एक ही पूछते हैं, सर टाटा पावर में खरीदा है, अभी नीचे आया है, रुकूँ या एग्जिट करूँ, होल्ड करूँ, एवरेज करूँ? आपका बिजनेस के ऊपर फोकस होना चाहिए सर जी। आप ट्रस्ट करते हो क्या बिजनेस के ऊपर? मैं लाख चीज़ें बोल दूंगा, अगर आपका बिजनेस, आपको इसका बिजनेस ही नहीं पता है, राइट, तो फिर कैसे पता होगा? जब ये स्टॉक बहुत नीचे आया था, 100 के नीचे, बहुत ही नीचे, 70-80 के आसपास हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, तभी आपको बताया था कि टाटा पावर अच्छा कर सकता है क्योंकि अभी रिन्यूएबल में वो काम कर रहा है। सो तभी बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर अभी 12 साल से नीचे जा रहा है, अभी मतलब मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। अगर आप बिजनेस समझते हो तो ज़रूर इसमें कमबैक होगा, एंड अभी आप देख सकते हैं बहुत सॉलिड कमबैक हम लोग को देखने को मिला है। मदरसन सुमी आप लोगों को, जैसे मैंने कहा कि बिजनेस अगर आप समझते हो कि एंटायर ऑटो सेक्टर में एक स्लो डाउन यहाँ पे चल रहा है, जब तक वो स्लो डाउन यहाँ पे चल रहा है तब तक मदरसन सुमी जैसी कंपनियां हम लोग को स्ट्रगल करते हुए देखने को मिलेगा। एंड ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, मतलब पूरा इसका जो प्रेजेंस है ना, दुनिया के हर कोने कोने में आप लोगों को एक कंपनी मिल जाएगी, राइट। सो ये एक हम लोग को चीज़ देखने को मिल जाती है। टाटा मोटर की बात करें, एक अच्छी न्यूज़ भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो टाटा मोटर का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। टाटा मोटर फाइल ऑल टाइम हाई 125 पेटेंट अक्रॉस इनोवेशंस इन फाइनेंशियल ईयर, ओनली इन फाइनेंशियल ईयर 22। सो ये एक हमें चीज़ बताती है, ये क्या बताता है कि बिजनेस कहाँ पे जा रहा है करके। देन अगर हम लोग बात करें, CLSA की रिपोर्ट भी यहाँ पे आई है, उन्होंने भी कहा है कि आने वाले समय में अच्छा कर सकता है। वो हम लोगों ने कोई ब्लाइंडली यहाँ पे फोकस रखना नहीं होता है, बट स्टिल अगर आप चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, टाटा मोटर बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है। एंड अगेन कह रहा हूँ कि टाटा मोटर में भी इतनी बड़ी रिकवरी क्यों देखने को मिली। 5 साल में आप देख सकते हैं, देखिए इतना बड़ा गिरावट था, वो कमबैक है, अभी भी उस लेवल का कमबैक होना बाकी है। ये देखिए यहाँ तक पहुँचना अभी भी बाकी है यहाँ पे, बट ये कमबैक क्यों हो रहा है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक व्हीकल, नया बिजनेस। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल इसमें से हटा दो ना टाटा मोटर,
टाटा मोटर वापस ऐसे ही गिर जाएगा, फिर वो मारुति ही अच्छा है इससे अच्छा। तो इसीलिए ये बिजनेस समझना होता है दोस्तों, तो हम लोग ज़रूर यहाँ पे आगे काम कर सकते हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर हो, ट्रेडिंग की एक अलग बात होती है, वहाँ पे फिर चार्ट पैटर्न आ जाते हैं, इंडिकेटर्स आ जाते हैं, सेंटीमेंट्स आ जाते हैं, राइट, बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स आ जाते हैं। बट अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो बिजनेस समझना पड़ेगा आपको, बिजनेस के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें विप्रो का भी बिजनेस कोई बंद नहीं होने वाला है, बट अप्स एंड डाउन चलते हैं। एंड विप्रो अगर देखा गया तो बहुत बार बोनस दिया है एंड ये कंपनी स्लो चलती है, राइट। जो लोगों के पास पेशेंस नहीं है वो डेफिनेटली विप्रो में मतलब बोर हो जाते हैं। हम लोगों ने विप्रो को कितने लोअर लेवल पे देखा था, आप सभी लोगों को भी पता है, पुराना वीडियो भी है मेरा विप्रो वर्सेस आईटीसी, जब भी दोनों 200 के आसपास थे यहाँ पे, राइट, तभी का भी चाहो तो आप लोग मेरा पुराना वीडियो देख सकते हो। विप्रो कोई खराब कंपनी नहीं, बट यस ये स्लो चलता है। अगर आपको फास्ट रिटर्न चाहिए, विप्रो में रहना नहीं चाहिए, मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ। इसका अर्थ ये नहीं इसमें कोई फ्रॉड है, गड़बड़ है। 13 बार बोनस देने वाली कंपनी बहुत कमाल की कंपनी है, बट इसका नेचर ही वैसा है, राइट। अगर आप टॉर्टोइस से एक्सपेक्ट करो कि खरगोश की तरह जोरदार भागे तो वो पॉसिबल नहीं है, कछुआ कछुआ की तरह ही चलेगा, राइट, बट कंपनी अच्छी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पे IEX, ये भी एक ऐसा ही स्टॉक है, IRCTC वाला। जब तेज़ी आ गई हर किसी को पसंद आ गया, उसके पहले किसी को भी ये पसंद नहीं था। सो अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो ज़रूर बने रहिए एंड IEX के बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप चाहो तो यूट्यूब के ऊपर भी कितने सारे लोगों ने अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाए हैं कि बिजनेस कंपनियाँ क्या क्या बिजनेस करती है, आप ज़रूर उनको स्टडी करने की कोशिश कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद डिसीजन ले लीजिए कि आपको लगता है कि ये बिजनेस टिक पाएगा। इफ़ येस देन कंटिन्यू, इफ़ नो देन एग्जिट। इतना सिंपल है दोस्तों। बट हम लोग क्या करते हैं, हम प्राइस देखते हैं, अच्छा आज कितना है 183, चलो ख़राब हो गया। अगर यही 500 पे जाएगा तो आप लोग खरीदने के लिए आ जाएंगे, चलो अच्छा हो गया। वापस 500 का 300 आ जाएगा, अरे ख़राब हो गया। सो प्राइस देख के कभी भी नहीं चलना होता है दोस्तों, बिजनेस देख के चलना होता है। अगर बिजनेस सही है तो सब कुछ सही है, अगर बिजनेस सही नहीं है तो फिर उस स्टॉक को छोड़ देना चाहिए। येस बैंक क्यों नीचे आया, 400 का येस बैंक 5-4 रुपये तक क्यों आया, बिजनेस में ही फ्रॉड था, इसलिए तो वो नीचे है। ऐसे ही थोड़ी ना वो स्टॉक्स नीचे आते हैं, रीज़न होता है कुछ ना कुछ, राइट। कुछ कंपनियां बहुत अच्छा कोई कर रही है क्योंकि उनके बिजनेसेस में दम है, कुछ कंपनियां आने वाले समय में अच्छा करेगी इसलिए वो अच्छा खासा तेज़ी भी दिखा रही है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने समझनी होती है। सो आशा करता हूँ जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे मैंने कवर कर लिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।